जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं एनडीए 2026 के। अगर आपको इंग्लिश सेक्शन में अराउंड 40 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको क्या क्या चीजें कवर करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। अभी देखो, अगर मैं बात करूं कि पिछले जो 3 साल का पेपर पैटर्न है वो काफी ज्यादा ड्रास्टिक शिफ्ट लेकर आया है। कभी कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा पूछ लिया जाता है तो कभी वोकैबुलरी, और कभी पेपर थोड़ा सा ज्यादा ग्रामर ओरिएंटेड हो जाता है। यानी एक तरफा तैयारी करके काम नहीं चल सकता, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी अब हमें देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कि स्पेशली हम कैसे तैयारी करें कि ये बैलेंस्ड हो जाए। मतलब ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजों को हमें इक्वल वेटेज देकर चलना है। तो अगर मैं ग्रामर की बात करूं, इसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ग्रामर का मेजर सेक्शन कवर हो जाएगा। देखो, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग 100%, लेकिन अगर ग्रामर के ये चैप्टर्स आपने कवर कर लिए, जैसे एनडीए का बहुत ज्यादा फेवरेट चैप्टर है आर्टिकल्स, दूसरा है प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन से बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे देखे जाते हैं, तीसरा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिनसे आपको हर एक क्वेश्चन को चेक करना ही पड़ेगा। ये 3 चैप्टर्स बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोनाउंस, और इसमें भी स्पेशली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जैसे रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और इट्स के डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिनसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो अगर ग्रामर में आपने आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रोनाउंस इनको कवर कर लिया है, साथ में एडवर्ब के इन्वर्जन वाले रूल्स को आपने कवर कर लिया। जैसे एडवर्ब्स में जब हम कभी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो आगे एक पेयरिंग चाहिए होती है और उसके साथ में इन्वर्जन वाला रूल फॉलो होता है। तो अगर आपने ये वाली बातें ध्यान रख ली हैं, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड प्रोनाउंस इंक्लूडिंग एडवर्ब्स का इन्वर्जन वाला रूल, तो ग्रामर का सेक्शन ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। देखो, ऐसा नहीं कि नाउन्स बिल्कुल यूजलेस हैं, एडजेक्टिव्स बिल्कुल यूजलेस हैं, लेकिन ज्यादा सवाल जिनके देखे जा रहे हैं पहले हमको उनको कैप्चर करना होगा। सो ग्रामर के लिए ये सारी चीजें बेहतर रहती हैं। सेकेंड नंबर पे टेंशन आती है, सर वोकैबुलरी कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो देखो, वोकैबुलरी के लिए अगर मैं आपको एक बाउंड्री सेट करके दूं कि वोकैब आपको 100% कहना इज जस्ट अ मिथ, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की चाल होती है कि 100% जो मैं बताऊंगा उसमें सही आएगा। नो बडी कैन वाउच फॉर दिस। अगर मैं ये कहूंगा तो आई विल बी लाइंग सिंपली। लेकिन वोकैबुलरी का अगर मैं आपको एक बाउंड्री सेट करके दूं कि मतलब इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो थिंग्स वुड बी फाइन, तो वो उसको करने के लिए आपको सीडीएस एंड एनडीए दोनों चीजें कवर अप करनी पड़ेंगी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीडीएस और एनडीए के वर्ड्स, इट्स अबाउट सीडीएस और एनडीए के पिछले 10 इयर्स के पेपर्स का क्वेश्चन वाला भी वर्ड, मतलब जो एज अ क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है वो भी, इंक्लूडिंग द ऑप्शंस। ये आपको सिर्फ एनडीए का नहीं, सीडीएस का भी कवर करना पड़ेगा। अगर आपने एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चंस अलोंग विद देयर ऑप्शंस कवर अप कर लिया है तो वोकैबुलरी का लगभग बाउंड्री आपका सेट है। ठीक है, इसमें भी आइसिंग ऑन द केक क्या हो जाएगा कि अगर आपने एयरफोर्स में जो पूछे गए वर्ड्स हैं उनको भी आपने कवर कर लिया, एफकैट में पूछे गए वर्ड्स को अगर आपने कवर कर लिया, सी मोस्टली तो कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ एकाध थोड़े से जैसे डिपार्टमेंटल वर्ड्स होते हैं वो अगर थोड़े से एक्स्ट्रा हैं तो वो आपको एयरफोर्स वाले कॉन्टेक्स्ट में भी कवर करने को मिल जाएंगे। सो दिस इज द बाउंड्री जो आपको कवर अप करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स अगर ये ऐसा करने जाते भी हैं तो वो क्वेश्चंस तक ही रुक जाते हैं, दे डोंट स्विच टू ऑप्शंस। आपको स्टैंड आउट करने के लिए सीडीएस और एनडीए के पिछले 10 इयर्स के पेपर्स को उठा लेना है। उस पेपर को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन होता है ऑल एनडीए पेपर्स करके, यहां पर आप जा सकते हैं। ऐसे ही ऑल सीडीएस पेपर्स भी होता है, इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको सारी चीजों, सारे पेपर्स मिल जाएंगे। उससे आप वर्ड्स और उनके ऑप्शंस को निकालिए, उसका एक लिस्ट बनाइए, चैट जीपीटी पर उस सारे वर्ड्स को एक बार टाइप करिए जिससे उसमें कॉमन वाले वर्ड्स को वो छांट कर हटा दे। अगर एक वर्ड 7 टाइम्स आ रहा है लिस्ट में, तो जब 300-400 वर्ड्स आप लिखेंगे तो शायद आपको दिमाग से मिस हो जाए, तो 7 टाइम्स उस वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ काउंटिंग बढ़ाएगा। तो जीपीटी क्या करेगा, ये 7 टाइम्स अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेगा। इस तरीके से आपने पूरा लिस्ट आउट कर लिया है। अब उन वर्ड्स को एटलीस्ट आप अच्छी तरीके से याद कर लें। सो दिस यू हैव टू डू फॉर सीडीएस एंड फॉर एनडीए एज वेल। बस यही वोकैबुलरी का एक एरिया आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो दिस इज द मिनिमम, ये थ्रेशोल्ड है जितना तो आपको करके जाना ही है।
फिर आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन पर। अभी देखो अराउंड 87 डेज आर लेफ्ट। कॉम्प्रीहेंशन को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग करना। सो सबसे पहली चीज जो आप अभी से अपनी हैबिट में ले आइए, दैट वुड बी रीडिंग 1 पेज डेली। अब ये काम क्या हेल्प करेगा, ये सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन को नहीं, ये आपको एसएसबी में भी हेल्प करेगा। अगर आप 1 पेज डेली रीड करते हैं तो ये समझ लीजिए सिर्फ अभी से 1 पेज डेली रीड करने से ही, सिर्फ इसको रीड करने से लगभग 60% एसएसबी में जाने की चांसेस आपने खुद से ही डेवलप कर ली है। आउट ऑफ 100 60% चांस सिर्फ 1 पेज डेली रीड करने से ही बनती चली जाएगी। बाकी का 40% आपकी स्किल्स और बाकी टैलेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट है। 60% एसएसबी भी कवर हो गया और बाकी रीडिंग करने से जो भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे उसको आप सही से समझ पाओगे एंड दैट्स हाउ आप उसको प्रॉपरली सही आंसर की तरफ लेकर जा पाओगे। तो कॉम्प्रिहेंशन को तैयार करने के लिए जो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है दैट इज रीडिंग 1 पेज, बस इतना ही करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करिएगा हर वीक। एक हफ्ते में 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करिए। लगभग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, किसके, PQRS वाले, जिसको पैराजंबल्स या रीअरेंजमेंट कहते हैं, रीअरेंजमेंट वाले करिए। और एक आध क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस भी आप करिएगा जो कि बड़े वाले फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। एक पैराग्राफ जिसमें कई सारे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, हर ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। इनका भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि 2023 में एक बार क्लोज टेस्ट देखा गया था। अगर आ गया बाई चांस तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सो दैट्स हाउ आप पूरा इंग्लिश को कवर करने की बजाय एटलीस्ट इतने चैप्टर्स को अपने सिक्योर्ड रखिए कि अराउंड 40 क्वेश्चंस आप टारगेट कर पाए। देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि श्योर शॉट 40 क्वेश्चन टारगेट हो ही जाएगा, बट इफ यू आर लाइक ड्राउनिंग, अगर डूब रहा है ना भी सारा मामला कि भाई कुछ नहीं हो पाया है, तो पहले इन पर ज्यादा फोकस करिए। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, उसमें भी ये 3-4 कॉन्सेप्ट स्पेशली एंड एडवर्ब्स पे। इससे मेजॉरिटी ऑफ द ग्रामर पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं वोकैबुलरी की। सीडीएस और एनडीए के 10 ईयर्स के पेपर्स को उठाइए, उनके क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर ऑप्शंस को बिना रेपिटेशन का प्रैक्टिस करिए। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको रीडिंग 1 पेज डेली करनी है। हर हफ्ते कम से कम 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लगाइए। 10 क्वेश्चंस PQRS या रीअरेंजमेंट के करिए एंड क्लोज टेस्ट का भी एक आध प्रैक्टिस हर हफ्ते जरूरी है। बस इतना करने से ही अराउंड 40 क्वेश्चंस यू विल बी टारगेटिंग। ठीक है, तो समझ गए ना क्या करना है। ग्रामर के लिए आपको करने हैं वो स्पेसिफिक, सुनो, ग्रामर के लिए करने हैं स्पेसिफिक ये 5 चैप्टर्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन और एडवर्ब्स के कुछ स्पेसिफिक रूल्स, पहली बात। दूसरा, वोकैब के लिए आपको करना है सीडीएस और एनडीए के पिछले 10 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों को मिलाकर, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर, उसके ऑप्शंस भी। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए 1 पन्ना डेली रीड करना है, 3 RC पर वीक लगाना है और 10 क्वेश्चंस PQRS के लगाने हैं। ये हर हफ्ते का बता रहा हूं, बस इतना करिए एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।